Hello students, myself Engineer Ashish Trivedi and you are welcome in this video. So आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9 यूपी बोर्ड का संख्या पद्धति. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. संख्या पद्धति किसे कहते हैं? सबसे पहले पद्धति का मतलब होता है सिस्टम. ठीक है, तो हम नंबर्स के सिस्टम को पढ़ें कि नंबर का सिस्टम क्या है और वर्क कैसे करता है वो. ठीक है, उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो सबसे पहले संख्या पद्धति में संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है. ध्यान देना, हम संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे हैं. तो संख्याओं के दो भाग होते हैं. सबसे पहले एक वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या. ठीक है, तो समस्त संख्याएं जो हैं वो वास्तविक हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर. ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक संख्या अगर वर्गमूल के अंदर -1 आता है, ठीक है, या -3 या -4, जैसे वर्गमूल के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाए, माइनस लगा के कोई नंबर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या. इसे छोड़कर जितनी भी संख्याएं आप पढ़ेंगे वो सबकी सब वास्तविक संख्या है. ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4, जो भी भिन्नात्मक संख्या, दशमलवात्मक संख्या, जितनी संख्या पढ़े वो सब वास्तविक है. सिर्फ इन्हें छोड़कर वर्गमूल की साइड के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में विभाजित किया गया है. एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या. सो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वो संख्या जो अपरिमेय नहीं है, सीधी सी बात. तो अपरिमेय कौन नहीं है? अपरिमेय अगर वर्गमूल के अंदर वैसा ही सेम है, लेकिन वर्गमूल के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो वर्गमूल से बाहर न निकल पाए. ठीक है, ये ऐसी संख्या जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या. ठीक है, कि जैसे 3 है, अभी वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसे हम अपरिमेय कहेंगे. ये निकलेगी भी तो किसमें निकलेगी? दशमलव की स्वरूप में निकलेगी. वो दशमलव जो होगा वो अनंत तक जाएगा. तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं. ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या की परिभाषा लिखी जाती है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके और जहां पर q कभी जीरो ना हो. q का मतलब यहाँ पर क्या है? हर से. ठीक है, हर जो है वो क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए. तो अंश बटे हर में लिख सके जिसे, और हर कभी जीरो ना हो, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या. ठीक है, अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं. परिमेय संख्या सभी संख्या परिमेय है, ध्यान रखना, सिर्फ इन्हें छोड़कर वो संख्या जो वर्गमूल के अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाती है उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं. ठीक है, ध्यान रहे, वर्गमूल के स्वरूप में हम 6 को परिमेय कहेंगे, लेकिन वर्गमूल 6 को अपरिमेय कहेंगे क्योंकि वर्गमूल से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ठीक है, तो इन्हें छोड़ के बाकी समस्त संख्याएं क्या है? परिमेय. अपरिमेय संख्याओं का भी वर्गीकरण किया गया है. परिमेय संख्याओं को पूर्णांक और पूर्ण संख्या के रूप में बांटा गया है. पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्या. तो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 जाती है. ध्यान रहे, पूर्ण संख्या में ना भिन्नात्मक संख्या है कि ना दशमलवात्मक संख्या है कि ना ऋणात्मक ना धनात्मक, कोई भी चिन्ह या कुछ भी नहीं रहेगा. पूर्ण संख्या सीधी सीधी है, 0 1 2 3 4 5, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं. ठीक है, पूर्णांक पर आते हैं. तो पूर्णांक के दो भाग होते हैं, ध्यान रखना. एक को बोलते हैं धन पूर्णांक और एक को बोलते हैं ऋण पूर्णांक. ठीक है, ये पूर्णांक के दो स्वरूप हो गए. धन पूर्णांक कौन है? 1 + 1 + 2 + 3 डैश डैश -1 -2 -3 डैश डैश, ये ऋण पूर्णांक. ठीक है, तो इस प्रकार दो पूर्णांक हुए, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक. ठीक है, अब एक बात ध्यान देना जरा, शून्य जो है यहीं से बढ़ गया. शून्य पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक नहीं. ठीक है, पूर्णांक के अंदर शून्य नहीं आता, शून्य पूर्ण संख्या है. ठीक है, तो इसके जितने भी वर्गीकरण आगे चलेंगे उन सब में शून्य नहीं आएगा. ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक. अब आगे ध्यान देना, धन पूर्णांक को भी आगे कई भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या सुना होगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या. सबके बारे में बता देता हूँ. भाज्य संख्या वे संख्या जो केवल स्वयं से भाजित होती है, किसी और से नहीं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17, ये सब. उन्हें छोड़कर जो संख्याएं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं. ठीक है, सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10, इन्हें हम सम संख्या कहते हैं. इन्हें छोड़कर जो संख्याएं कौन सी बचती है? 1 3 5 7 9 10, ये विषम संख्या है. ठीक है, अप्राकृतिक संख्या, तो 1
2 3 4 डैश 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 डैश, इन सबको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य है। भाज्य कौन है? जो केवल स्वयं से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जो 2 से विभाजित हो सके उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम कहते हैं। और 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? धन और ऋण पूर्णांक के अंदर आएंगे। बात को समझना, जीरो इनमें से किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो पूर्णांक में कोई भी शून्य नहीं है। ध्यान रखिए, प्राकृतिक संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। सम संख्याएं पूर्णांक भी है, प्राकृतिक संख्या भी। विषम संख्याएं पूर्णांक भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन इन सब में जीरो कहीं भी नहीं आता। ध्यान रखना, जीरो बट गया, जीरो पूर्ण संख्या है। ठीक है, जीरो ना तो पूर्णांक है, ना धन पूर्णांक, ना ऋण पूर्णांक, ना प्राकृतिक में आएगी, ना सम में, ना विषम में, ना भाज्य में, ना अभाज्य में। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। क्लियर? ये हो गया आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसके साथ हम अभ्यास में प्रवेश करते हैं।